हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेलविट्सिया मिराबिलस प्लांट के बारे में। वेलविट्सिया जो है ये प्लेंटी किंगडम से बिलोंग करता है एंड इसकी सब क्लास निटिडेई होती है और इसका वेलविटिसियल्स होता है। फैमिली इसकी होती है वेलविटिसिएसी। जीनस इसका वेलविटिसिया एंड स्पीसीज इसकी मिराबिलस होती है। अब ये जो प्लांट है इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर हम बात करें, इसको ट्री टम्बो भी बोला जाता है। ये अडेप्टेड होता है हार्श डेजर्ट इन्वायरमेंट के लिए। इवन ये ऐसा भी देखा गया कुछ स्टडीज के अंदर, ये 5 इयर्स बिना वाटर के सरवाइव कर सकता है। लॉन्गेस्ट लिव प्लांट है ये प्लांट किंगडम का, और इसका लाइफ स्पैन अबाउट 400 टू 1500 ईयर्स होता है। कहीं कहीं स्टडीज के अंदर मेंशन है कि इसका लाइफ स्पैन 1000 टू 2000 ईयर्स तक भी हो सकता है। ओल्डेस्ट डेजर्ट प्लांट है जो कि नियरली 2000 ईयर्स ओल्ड माना जाता है। इसके अंदर दो परमानेंट लीव्स पाए जाते हैं। स्टार्टिंग से ही इसके अंदर दो लीव्स यहाँ पे ग्रो करते हैं एंड वो इसकी पूरे लाइफ स्पेन तक प्रेजेंट रहते हैं, तो वो परमानेंट लीव्स होते हैं इसके अंदर। ओनली लिविंग जीनस है फैमिली वेलविटिसिएसी का एंड ऑर्डर वेलविटिसियल्स का। नेटिव होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड होते हैं नम्बिम डेजर्ट तक, और ये डेजर्ट है साउथ वेस्ट अफ्रीका के डेजर्ट। एक्सेप्शनली लॉन्ग टैप रूट सिस्टम इसका पाया जाता है क्योंकि ये एक डेजर्ट प्लांट है। तो डेजर्ट कंडीशन के अंदर मिलता है, तो इसके अंदर टैप रूट सिस्टम बहुत लॉन्ग होगा क्योंकि इसको वाटर की हमेशा ही स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है, तो इसका टैप रूट सिस्टम क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। और ये जो प्लांट है ये कुछ ऐसा नजर आता है, ये इसके लीव्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लीव्स इसके अंदर दो होते हैं लेकिन ये क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग जो है ये यहाँ पे बट जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा नजर आता है कि इसके बहुत सारे लीव्स होते हैं और इसकी हाइट भी काफी अच्छी खासी होती है। अब सबसे फर्स्ट इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, देन इसकी एनाटोमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एंड सबसे लास्ट में हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये मोस्ट बिजारे और स्ट्रेंज है सभी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, क्योंकि ये प्लांट जो है ये एक गाइग्नेटिक वुडन रेडिस और टर्निप की तरह नजर आता है, और मेजर पार्ट जो है इसका स्टेम का वो हमेशा ही सैंडी सॉइल के अंदर ब्यूरिड रहता है। तो जो हमें नजर आते हैं वो लीव्स ही नजर आते हैं या फिर इसकी कोन्स नजर आती हैं हमें। एक्सपोज पार्ट जो है प्लांट का स्टेम का, उसके अंदर एक वेल डिवेल्प्ड वुडी कनकेव डिस्क बियरिंग टू वेरी लार्ज, जो कि अबाउट अप टू 2 मीटर्स लॉन्ग हो सकते हैं, स्ट्रैप शेप्ड लीव्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, दो ही लीव्स यहाँ पे पाए जाते हैं। बोथ लीव्स आर थिक लेदरी एंड अपोजिट ये होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, थिक होते हैं एंड लेदरी होते हैं। दे कंटेन पैरेलल विनेशन। इनके अंदर अगर हम विनेशन की बात करें तो ऐसे पैरेलल विनेशन यहाँ पे पाई जाती है इन लीव्स के अंदर। काउंटलेस लॉन्गिट्यूडनल वेन्स यहाँ पे पाई जाती है जो कि परसिस्ट करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन ऑफ द प्लांट। तो ये जो लीव्स है इसके अंदर ये बहुत ज्यादा एक अनयूजुअल फीचर यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे इनके प्लांट लीव्स के अंदर यहाँ पे सिनडिक्टोकाइलिक टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं। ऐसे टाइप के स्टोमेटा जिनके अंदर गार्ड एंड सब्सिडरी सेल्स जो है वो डिफरेंट इनिशियल सेल से डिराइव की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर एनाटोमी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेम की, और यहाँ पे बात करेंगे हम लीव्स की। तो स्टेम जो है एक थिक रिज्ड कोर की लेयर होती है जो कि कोर की लेयर से कवर होती है, एंड जो अपर सरफेस है ये एक कोर की लेयर से यहाँ पे क्या होता है, ढका हुआ होता है स्टेम का। अब जब स्टेम यंग कंडीशन के अंदर होती है, तो यंग कंडीशन के अंदर इसके अंदर रिंग पाई जाती है कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मीनिंग है जिसके अंदर जाइलम एंड फिलोइम जो है वो क्या हो, सेम रेडियस के अंदर इकट्ठे प्रेजेंट हो। कोलेटरल के अंदर भी क्या होंगे, साइड बाय साइड सेम रेडियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ओपन टाइप के वॉस्कुलर बंडल यानी कि इनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, और कैम्बियम प्रेजेंट है तो यानी कि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा एंडार्क टाइप के वॉस्कुलर बंडल यहाँ पे पाए जाते हैं। एंडार्क कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो जाइलम होता है उसको वो जो है दो पार्ट्स के अंदर पाया जाता है, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। तो यहाँ पे मेटाजाइलम जो है ये पाया जाता है पेरिफ्री की साइड, और जो प्रोटोजाइलम है ये पाया जाता है सेंटर की तरफ। तो इस टाइप के कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन एंड एंडार्क टाइप के वॉस्कुलर बंडल इस स्टेम के अंदर देखने को मिलते हैं, और एक सेंट्रली लोकेटेड डिस्टिंक्ट पिथ भी इसके अंदर देखने को मिलती है। थिक वोल्ड स्पाइकुलर सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे टाइप की सेल्स जो कि स्पिक्यूस जो है ये फॉर्म करती है। तो स्पिकुलर जो सेल्स है एनक्रस्टेड विद द कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स के साथ एनक्रस्ट होती है, जो कि प्रेजेंट होते हैं कोर्टेक्स एंड पिथ के अंदर।
इसके बाद जब ये स्टेम ओल्ड हो जाती है उस टाइम पे ये सोशल शेप का मास ये कंटेन करती है एंड ये क्या करती है, फ्रॉम द मास द वस्कुलर ट्रेसेस आर गिवन आउट ऑफ द लीव्स। इस मास से क्या होंगे, जो वस्कुलर ट्रेसेस है, वस्कुलर बंडल के जो ट्रेसेस है वो लीव्स के अंदर आएंगे एंड साथ में ही जो टैप रूट सिस्टम है उसके अंदर भी देखने को मिलते हैं एंड जो इनफ्लोरेसेंस होगी उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। सक्सेसिव जोन्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पे पाए जाते हैं। आइसोलेटेड वेसल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है और यहाँ पे क्या है, कंसिस्ट अबाउट अ डजन सेल्स एंड आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोल्ड एंड वोम लाइक मासेस के अंदर ये वेसल्स पाई जाती है। अबंडेंट जाइलम पैरेन्काइमा इसके अंदर पाया जाता है। सी सेल्स एंड फिलोएम पैरेन्काइमा फिलोएम कंस्टिट्यूट करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ये इसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे है स्टेम का। तो अगर हम इसकी बात करें तो लीव्स जो है यहाँ पे इस लीव की तो लेयर पाई जाती है यहाँ पे थिकी क्यूटिकुलराइज्ड लोअर एपिडर्मिस एंड एन अपर एपिडर्मिस आर प्रेजेंट। ठीक है, एक क्या होगी यहाँ पे ऐसे अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पाई जाएगी, जैसे कि ये हो गई अपर और ये हो गई यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस। दोनों ही क्या है यहाँ पे थिकी क्यूटिकुलराइज्ड होती है, क्योंकि डेजर्ट जो जीरोफिटिक प्लांट्स है उनका एक फीचर होता है कि इनके ऊपर एक क्यूटिकल पाई जाती है, थिक क्यूटिकल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्टोमेटा जो है ये यहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा जो है सिंडिक्टोकाइलिक टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी कि गार्ड एंड सब्सिडरी सेल्स है वो डिफरेंट इनिशियल से यहाँ पे डिराइव की जाती है। पैलिसेड टिश्यू जो है अल्टरनेटिंग विद द स्क्लेरेन्काइमा। इसके बाद ये जो स्क्लेरेन्काइमा पाई जा रही है और ये है यहाँ पे पैलिसेड लेयर। तो यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पैलिसेड टिश्यू जो है वो अल्टरनेट होता है। ये स्क्लेरेन्काइमा हो गया, पैलिसेड टिश्यू हो गया, तो स्क्लेरेन्काइमा एंड पैलिसेड टिश्यू जो है ये अल्टरनेट पाए जाते हैं बिलो द एपिडर्मल लेयर्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द लीफ। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्यूटिकल पाई जा रही थी, क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस पाई जाती है, एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट यहाँ पे पाई जाती है एपिडर्मल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पाई जाती है एपिडर्मल लेयर के नीचे यहाँ पे पाई जाती है पैरेन्काइमा। पैलिसेड और स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, पैलिसेड टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पे अल्टरनेटिंग प्रेजेंट होती हैं। इसके नेक्स्ट यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू फिल होता है स्पेसेस बिटवीन द पैलिसेड लेयर्स ऑफ द बोथ साइड्स। दोनों साइड की जो पैलिसेड लेयर है, ये वाली जो पैलिसेड लेयर्स है यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू फिल होता है। ठीक है, स्पॉन्जी टिश्यूज यहाँ पे भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा यहाँ पे भरे हुए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्क्लेराइड्स और स्पाइकुलर सेल्स जो है ये भी बीच बीच में स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होती है। ये ऐसे टाइप की जो सेल्स नजर आ रही है ये क्या है, यहाँ पे स्क्लेरिड या फिर स्पाइकुलर सेल्स है जो कि यहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर बीच में पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम वॉस्कुलर बंडल की बात करें तो कोलेटरल वॉस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं विद देयर जाइलम फेसिंग टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस। जाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस की साइड पाया जाएगा एंड जो फिलोइम है वो क्या पाया जाएगा, वो लोअर एपिडर्मिस की साइड यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो जाइलम हो गया एंड फिलोइम क्या है, फिलोइम पाया जा रहा है यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस की साइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये जो यहाँ पे स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये जाइलम के स्ट्रैंड्स है और ये जो टिश्यू नजर आ रहा है ये क्या है, यहाँ पे फिलोइम टिश्यू है। तो इस वॉस्कुलर बंडल के अंदर क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे जाइलम एंड फिलोइम पाए जा रहे हैं। जाइलम जो है वो अपर एपिडर्मिस की साइड पाया जाता है एंड फिलोइम जो है ये लोअर एपिडर्मिस की साइड प्रेजेंट होता है। वेल डिवेल्प ट्रांसफ्यूजन टिश्यू सराउंड करते हैं वॉस्कुलर बंडल को। ये जो जाइलम एंड फिलोइम है इनको एक ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ये जो ग्राउंड टिश्यू नजर आ रहा है ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू जो है इनको सराउंड करके रखता है। साथ में यहाँ पे कुछ फाइब्रस कैप भी देखने को मिलती है फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ थिक वॉल्ड सेल प्रेजेंट बोथ द एंड्स ऑफ वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल के दोनों एंड्स के ऊपर ये टाइप की फाइब्रस कैप यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, फाइब्रस कैप यहाँ पे दोनों साइड ही प्रेजेंट होती है, ये फाइब्रस कैप यहाँ पे दोनों साइड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमने लीफ तक स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर ली। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये मेल है ये फीमेल है, यानी कि वेल्विसिया जो है एक डायसिस प्लांट है जिसके अंदर दोनों के दोनों जो सेक्स है वो सेपरेट इंडिविजुअल है, सेपरेट प्लांट है। तो ये मेल हो गया, फीमेल हो गया। तो ये यहाँ पे जो नजर आ रही है ये मेल कोन्स नजर आ रही है और ये जो है ये फीमेल कोन है, कुछ ऐसी टाइप की ये नजर आती है, मेल एंड फीमेल कोन्स। इनफ्लोरेसेंस जो है डिवेल्प फ्रॉम अ सीरीज ऑफ सेवरल ट्रांसवर्स रिजेस अराइजिंग पैरेलल टू द लीफ बेसिस। लीफ बेसिस के जो लीफ बेस है इसके पैरेलली ये क्या होती है, कुछ इनफ्लोरेसेंस यहाँ पे डिवेल्प होती है।
द ब्रांचिंग इन इनफ्लोरेसेंस इज डाइकेजियल, और ये जो ब्रांचिंग है ये डाइकेजियल टाइप की होती है। एंड ईच ब्रांच एंड्स इन एन अल्टरनेटिव कोन, हर एक जो ब्रांच है एक अल्टरनेटिव कोन के अंदर एंड होती है। सेवरल ब्रैक्ट्स और कोन स्केल्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि अपोजिट डेक्यूसेट मैनर के अंदर अरेंज होते हैं प्रेजेंट इन ईच कोन, चाहे वो मेल कोन हो चाहे वो फीमेल कोन हो, ऐसे टाइप से, ठीक है, डेक्यूसेट टाइप के, यानी कि यहाँ पे क्या है अल्टरनेट मैनर के अंदर ये पाए जाते हैं। तो ये जो कौन स्केल्स है वो अल्टरनेट मैनर्स के अंदर पाए जाएंगे, तो सेवरल ब्रैक्ट्स और कौन स्केल्स यहाँ पे डेक्यूसेट मैनर के अंदर अरेंज होती है। बिकॉज ऑफ द क्रिम्सन और स्कारलेट कलर, अब इनका जो कलर है कोन का वो क्रिम्सन और स्कारलेट कलर होता है, यानी कि जैसे स्ट्रॉबेरी का कलर है उस जैसा। द मेच्योर कोन्स ऑफ वेलविशिया प्रोवाइड अ ब्यूटीफुल लुक, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये इसकी कोन्स यहाँ पे नजर आ रही है जो कि क्या है स्कारलेट कलर की होती है यहाँ पे। तो सबसे पहले मेल कोन और मेल स्ट्रोबिलस या फिर मेल फ्लावर की अगर हम बात करें, इसको मेल और माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस या फिर मेल कोन बोला जाता है। कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है विद क्वाड्री रेगुलर कोन, यहाँ पे इसके एक एक्सिस पे पाई जाती है। कंटेन सेवरल ब्रैक्ट्स और कॉर्न स्केल्स अरेंज इन अपोजिट डेक्यूसेट मैनर, ठीक है, अगेन क्या है बहुत सारे यहाँ पे ब्रैक्ट्स या फिर सेवरल ब्रैक्ट्स या फिर कॉर्न स्केल्स जो है वो डेक्यूसेट मैनर के अंदर अरेंज होती हैं। मेल फ्लावर जो है ये डेवलप होता है एक्सियल ऑफ ईच ब्रैक्ट, हर एक ब्रैक्ट के एक्सियल के अंदर मेल फ्लावर जो है ये क्या होता है मेल फ्लावर डेवलप होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे ये नजर आ रही ब्रैक्ट, ठीक है, इन ब्रैक्ट्स के यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट है। मेल फ्लावर है टू ब्रैक्ट्स एंड अ पेरियांथ, अब इस मेल फ्लावर के अंदर दो तो यहाँ पे ब्रैक्ट होती हैं और साथ में यहाँ पे क्या पाई जाती है एक पेरियांथ पाई जाती है। पेरियांथ का मीनिंग होता है कि जब कोरोला और कैलिक्स यानी कि पेटल्स और सेपल टुगेदर, ठीक है, टुगेदर प्रेजेंट हो, एक साथ ही प्रेजेंट हो, उसको पेरियांथ बोला जाता है। तो इसके अंदर दो ब्रैक्ट और एक पेरियांथ पाई जाती है। पेरियांथ जो है इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू ब्रैक्ट लाइक एंटीरियर पोस्टीरियरली प्लेस्ड स्ट्रक्चर, तो ये दो ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर जो क्या होंगे सेपल और पेटल हो सकते हैं, उनसे ये बनी हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर एक वर्ड पाया जाता है 6 माइक्रोस्पोरेंजियोफोर का, जो कि इनर पेरियांथ से इनर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इसके अंदर बात करें फ्लावर की बात करें या फिर इसके फ्लोरल डायग्राम की बात करें, तो यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं ये 6 यहाँ पे पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियोफोर्स, और ये पेरियांथ, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये जो है ये पेरियांथ है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है ये पेरियांथ है। तो पेरियांथ के इनर ये पाए जाते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे पेरियांथ है, पेरियांथ के अंदर की साइड यहाँ पे क्या पाए जाते हैं 6 माइक्रोस्पोरेंजियोफोर्स पाए जाते हैं विच रिमेन फ्यूज्ड एट द बेस टू फॉर्म अ कप लाइक स्ट्रक्चर, और बेस के ऊपर ये फ्यूज होते हैं जिसकी जैसे कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। स्ट्राइल ओव्यूल, एक ओव्यूल यहाँ पे स्ट्राइल ओव्यूल प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ ईच मेल फ्लावर। इसके बाद यहाँ पे क्या पाया जाता है ईच माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियोफोर जो है यहाँ पे ये माइक्रोस्पोरेंजियोफोर है, ये क्या होती है एक इसके पास एक सिनेजियम पाया जाता है जो कि फ्यूजन ऑफ 3 माइक्रोस्पोरेंजिया एट द टिप से बनता है। तो टिप के ऊपर ये क्या है सिनेजियम पाया जाता है और ये सिनेजियम बनता है 3 माइक्रोस्पोरेंजिया के फ्यूजन से। Each microsporangium contains many pollen grains which are set through a vertical slit. अब यहाँ पे हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जो कि एक वर्टिकल स्लिट से क्या होते हैं एक वर्टिकल स्लिट से यहाँ से नीचे की तरफ शेड होते हैं। पोलिनेशन जो है विंड और इंसेक्ट से यहाँ पे अफेक्ट की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे मेल गैमिटोफाइट, ठीक है, मेल फ्लावर और मेल कोन के बाद मेल गैमिटोफाइट। पोलन ग्रेन जो है ये बन जाते हैं, पोलन ग्रेन मेच्योर होते हैं 3 सेल्ड मेल गैमिटोफाइट के अंदर, जिसके अंदर एक होती है ट्यूब न्यूक्लियस, एक होती है स्ट्राइल सेल। स्ट्राइल सेल यूजुअली अबोर्ट हो जाती है पोलिनेशन से पहले, और एक यहाँ पे स्पर्मेटोजीनियस सेल्स होती है जो कि 2 मेल न्यूक्लियाई और स्पर्म न्यूक्लियाई कंटेन करती है या फिर फॉर्म करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे फीमेल स्ट्रोबिलस और फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर ये जो है ये ऐसा टाइप का फीमेल फ्लावर होता है यहाँ पे या फिर कौन ये होती है। तो फीमेल स्ट्रोबिलस और ओविलेट और मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस या फिर ओविलीफेरस कोन इसको बोला जाता है। कंपाउंड स्ट्रक्चर होती है जैसे कि मेल कोन होती है वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी सेवरल ब्रैक्ट और कोन स्केल्स जो कि अपोजिट डेक्यूसेट मैनर के अंदर पाए जाते हैं।
फीमेल फ्लावर जो है ये क्या है, अगेन हर एक ब्रैक्ट के एक्सियल के अंदर डेवलप होता है। इनसाइड द सबटेंडिंग ब्रैक्ट, अब सबटेंडिंग ब्रैक्ट जो है, ठीक है, जो जो हमने बात की थी मेल कोन के केस में भी, कि इस ब्रैक्ट के जो एक्सियल है उसके अंदर यहाँ पे फ्लावर पाया जाता है। तो इस ब्रैक्ट के जो एक्सियल है, इनसाइड है, इसके अंदर एक फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। साथ में ही यहाँ पे दो स्मॉल लेटरल ब्रैक्ट्स पाई जाती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये दो स्मॉल लेटरल ब्रैक्ट पाई जा रही है, ये एक ब्रैक्ट हो गई इस फ्लोरल डायग्राम के अंदर, और ये जो है ये क्या पाई जा रही है, यहाँ पे ये दो स्मॉल लेटरल ब्रैक्ट पाई जाती है। टू एनविलप्स यहाँ पे पाए जाते हैं, और एक सिंगल न्यूसेलस यहाँ पे पाया जाता है बीच के अंदर। अब यहाँ पे जो दो एनविलप हैं, दो एनविलप में से यहाँ पे क्या है, इनर वन जो है वो फंक्शन करता है एज ट्रू इंटेग्यूमेंट की तरह, एंड प्रोलोंग इन फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग ट्यूबुलर माइक्रोपाइल ये फॉर्म कर देता है, ठीक है, एक लॉन्ग माइक्रोपाइल ये फॉर्म करेगा। जबकि जो आउटर एनविलप है वो डेवलप होता है फ्रॉम टू पोस्टीरियर एंटीरियर प्राइमोर्डिया से, विच फ्यूज विद ईच अदर इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। तो दोनों के दोनों ये जो प्राइमोर्डिया है, एंटीरियर और पोस्टीरियर प्राइमोर्डिया, ये क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों फ्यूज हो जाते हैं। पेरियन जो है एक्सपेंड होती है इनटू अ ब्रॉड विंग लाइक स्ट्रक्चर इन द मेच्योर सीड। जब सीड मेच्योर हो जाएगा उस टाइम पे जो पेरियांथ है ये भी क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है एक विंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे एक जो है ये दिखाया गया है एक मेच्योर फीमेल फ्लावर। ये यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम है फीमेल का फ्लावर का, और ये क्या है, यंग फीमेल फ्लावर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे न्यू सेलस टिश्यू है, ठीक है, न्यू सेलस टिश्यू जो है ये न्यू सेलर सेल्स है, तो ये न्यू सेलर टिश्यू के अंदर ये बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो न्यू सेलर टिश्यू है वहां पे मेगास्पोर मदर सेल पाई जाती है, वहां पे मेगास्पोर मदर सेल्स पाई जाती है। ये मेगास्पोर मदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा, और न्यूक्लियस जो है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। अब ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, यहाँ पे इसके अंदर मियोसिस होगी सबसे पहले। अब मियोसिस तो होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है, और इसकी वजह से यहाँ पे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाती है, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएगी। एंड साथ में यहाँ पे क्या होता है, एक टेट्रास्पोरिक, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो यहाँ पे साथ में टेट्रास्पोरिक यहाँ पे बन जाते हैं, टेट्रास्पोरिक प्रोथैलस, फीमेल प्रोथैलस बन जाता है, फीमेल प्रोथैलस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। इसके बाद ये जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनी है इसके अंदर माइटोसिस होगी, क्योंकि इसको नंबर भी तो बढ़ाना है, तो माइटोसिस होगी, इसके अंदर डिवाइड होंगे, ये रीडिवाइड होंगे, और ये यहाँ पे भी कोई क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती है, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, जो क्या होती है, इरेगुलर होती है। ये यहाँ पे बहुत सारी फ्री न्यूक्लियाई इसके अंदर नजर आ रही है। अब इनके अंदर क्या है, इरेगुलर वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक पोलीप्लॉइड टाइप का टिश्यू डेवलप हो जाता है, एक पोलीप्लॉइड टाइप के टिश्यू, यहाँ पे ये पोलीप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होती है। अब ये न्यूक्लियाई बन गई यहाँ पे, और पोलन ग्रेन्स के अंदर भी न्यूक्लियाई बनी हुई है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगी, नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, तो सबसे पहले जैसे कि पोलन ट्यूब की अगर हम बात करें फीमेल मेल के अंदर होगी, तो वो पोलन ट्यूब जो है वो डाउनवर्ड इलोंगेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है, पोलन ट्यूब होगी यहाँ पे मेल के अंदर, तो वो क्या होगी, वो आएगी ऐसे डाउनवर्ड, क्या करेगी, न्यूक्लियाई इसके अंदर होगी, और वो डाउनवर्ड ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगी, इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ ही साइमल्टेनियसली क्या होगी, फीमेल के अंदर फीमेल प्रोथैलस जो यहाँ पे बना था, ठीक है, ये टेट्रास्पोरिक फीमेल प्रोथैलस जो बना था, फीमेल प्रोथैलस की जो एपिकल सेल्स हैं वो यहाँ पे फॉर्म करना स्टार्ट कर देगी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को प्रोथेलियल ट्यूब बोला जाता है। तो ये प्रोथेलियल ट्यूब यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोथेलियल ट्यूब जो है अपर साइड यहाँ पे ऐसे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये धीरे धीरे जाके क्या होंगी, न्यू सेलर कैप के अंदर, ठीक है, न्यू सेलर कैप के अंदर ये फ्यूज होंगी, इनकी मेम्ब्रेन डिसोल्व होगी, एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, एंड प्रो एम्ब्रियो से फिर यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियोज बन जाएंगे, उन एम्ब्रियोज से एक एम्ब्रियो जो है वो क्या होगा, एक प्लांट के अंदर ग्रो करेगा। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है डेवलप हुई है क्वाइट डीप इन द न्यू सेलर रीजन के अंदर, ठीक है, न्यू सेलर रीजन के अंदर ही डेवलप हुई है।
इट्स डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड मियोटिकली। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियस वो मियोटिकली, यानी कि यहाँ पे मियोसिस होगी, डिवाइड डिवाइड करेगा, लेकिन कोई क्रॉस वॉल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। लीनियर टेट्राड ऑफ द स्पोर्स इज नॉट फॉर्म्ड एंड अ टेट्रास्पोरिक फीमेल प्रोथैलस यहाँ पे डायरेक्टली डेवलप हो जाता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है यंग फीमेल गैमेटोफाइट की, वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है, रीडिवाइड होती है सेवरल टाइम माइटोटिकली, जिसकी वजह से यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई बन जाती है, लेकिन यहाँ पे भी कोई क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाती है न्यूसेलर रीजन के अंदर। अब फॉर्मेशन जो आर्कोगोनिया की है यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है वेल्विसिया के अंदर। एट दिस स्टेज सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है इरेगुलरली, एंड हर एक जो सेल है वो वेरियंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कंटेन करती है। ऐसे इरेगुलरली यहाँ पे सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती है, ये बनना स्टार्ट हो गई है, और यहाँ पे ये वेरियंग नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पाई जाती है, जिनको पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई यहाँ पे बोला जाता है। इन सेवरल ऑफ दीज सेल्स न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म पॉलीप्लॉइड्स, एंड यही क्या कर लेती है, ये फ्यूजिंग न्यूक्लियस है, एंड यही जाके पॉलीप्लॉइड न्यूक्लियाई पॉलीप्लॉइड्स का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियाई बन गई है, नेक्स्ट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमने बात की थी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब होगी, वो ग्रो करना स्टार्ट करेगी डाउनवर्ड्स। ठीक है, पोलन ट्यूब डाउनवर्ड्स ग्रो करना स्टार्ट करेगी, एंड जो प्रोथीलियल ट्यूब है वो अपवर्ड ग्रो करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या हुआ, सबसे फर्स्ट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द पोलन ट्यूब इलोंगेट एंड ग्रोज डाउनवर्ड थ्रू द न्यूसेलस। न्यूसेलस से क्या हुई, पोलन ट्यूब जो है ये क्या करनी स्टार्ट हुई, ये पोलन ट्यूब यहाँ पे ये डाउनवर्ड्स जो है ये ग्रो करना स्टार्ट हुई, इलोंगेट होना स्टार्ट हुई। साइमल्टेनियसली जो एपिकल सेल्स हैं फीमेल प्रोथैलस की वो इलोंगेट होंगी, एंड ये प्रोथैलियल ट्यूब फॉर्म कर लेंगी, जो क्या करेंगी, अपवार्ड ग्रो करेंगी। ठीक है, ये क्या होगी, ये प्रोथैलियल ट्यूब जो है वो अपवार्ड ग्रो करती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, पोलन ट्यूब एंड प्रोथैलियल ट्यूब जो है ग्रो होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाती है एक दूसरे के, न्यूसेलर कैप रीजन के अंदर। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर आ गई है, तो कॉन्टैक्ट के अंदर आने के बाद इनकी जो ट्यूब्स की वॉल है वो डिसोल्व हो जाती है, एंड फीमेल न्यूक्लियाई जो है पास इनटू द पोलन ट्यूब, एंड दस द मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म अ फ्यूजन न्यूक्लियस। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस फ्यूजन न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाता है, यानी कि एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएगा। द एक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन दस टेक प्लेस इन द पोलन ट्यूब रादर देन इन द आर्किगोनियम और एम्ब्रियो सैक। तो ये पोलन ट्यूब के अंदर यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये क्या हुई है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पोलन ट्यूब के अंदर हुई है, ना कि आर्किगोनियम या फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर हुई है। तो इसके बाद फ्यूजन हो गया, कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे जो डिप्लॉइड जाइगोट बना है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एक दो सेल प्रो एम्ब्रियो के अंदर। ये जो प्रो एम्ब्रियो है, इसकी जो अपर सेल है वो फॉर्म करेगी प्रो एम्ब्रियो, अपर सेल जो है प्रो एम्ब्रियो की प्राइमरी सस्पेंसर फॉर्म कर देगी, एंड जो लोअर सेल है वो डिवाइड करेगी, रीडिवाइड करेगी, और बहुत सारे सेकेंडरी सस्पेंसर सेल्स फॉर्म कर देगी, और एंड एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो फॉर्म कर देगी। और ये मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो जो है ये 8 कैप सेल्स से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, एक कैप ऑफ अबाउट 8 कैप सेल्स प्रोटेक्ट द यंग मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो विच इज पुश्ड डाउन इनटू द प्रोथैलस बाय द इलोंगेटेड सस्पेंसर। अब ये क्या होगा, ये प्रोथैलस रीजन के अंदर पुश किया जाएगा, सस्पेंसर इलोंगेट होंगे जैसे जैसे। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे वेल्विसिया एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी। तो यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं, इनकी पॉली एम्ब्रियोनी होती है, क्योंकि बहुत सारे जाइगोट होते हैं, यंग एम्ब्रियोज जो है ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, लेकिन सिर्फ एक एम्ब्रियो जो है फाइनली मेच्योर होता है सीड के अंदर। एंड लेटरल फिंगर लाइक प्रोसेसेस, यहाँ पे फीडर नाम की प्रोसेसेस पाई जाती है, जो कि मेच्योर एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट होती है। ये भी क्या है कि इसके अंदर ये एक्सेप्शनल फीचर है। तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोसेसेस यानी कि फीडर्स पाए जाते हैं मेच्योर एम्ब्रियो के अंदर। विंग्ड आउटर एनवेलप जो है ओव्यूल की, वो मेच्योर होती है पेपरी स्ट्रक्चर के अंदर। सीड जर्मिनेशन एपिजियल टाइप की होती है। एपी यानी कि यहाँ पे अबाउ होता है, एंड जियो यानी कि अर्थ, यानी कि अर्थ के अभाव यहाँ पे सीड जर्मिनेशन देखने को मिलती है। एंड बोथ द परमानेंट लीव्स अपीयर सून आफ्टर द जर्मिनेशन। जैसे ही जर्मिनेशन होती है परमानेंट लीव्स अपीयर हो जाते हैं, एंड इसके पूरे के पूरे लाइफ स्पैन के अंदर ये लीव्स नजर आते हैं। कोटिलिडन्स ग्रो फॉर अबाउट 6 मंथ्स एंड फाइनली डाई। कोटिलिडन्स जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ते हैं, एंड वो फाइनली डाई हो। तो यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किया
वेल्विसिया की क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, देन इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, एंड इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल कॉन्स होती है जिनसे न्यूक्लियाई डेवलप होती है, पोलन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, देन एम्ब्रियो बनते हैं बहुत सारे, उनमें से एक एम्ब्रियो मेच्योर होता है और इसके पास कुछ लेटरल फिंगर लाइक प्रोसेसेस फीडर्स पाए जाते हैं, और फाइनली क्या होता है, इसके अंदर एपिजियल टाइप की सीड जर्मिनेशन देखने को मिलती है एंड 2 परमानेंट लीव्स इसके अंदर यहाँ पे बन जाते हैं, अपीयर होते हैं। तो यहाँ पे हमने वेल्विट्सिया के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।